माँ बाप, लोग कहते हैं माँ बाप भगवान होते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन भगवान वही माँ बाप होते हैं जो बच्चों को भगवान से मिलाते हैं। बात बहुत गहरी है, बड़ी गहराई से समझना। भगवान वही माँ बाप होते हैं जो बच्चों को भगवान से मिलाते हैं, जो बच्चों को धर्म पर चलाते हैं, जो बच्चों को सतमार्ग पर ले जाते हैं। अब वे भगवान नहीं होते कि अम्मा बनाई रही इंस्टाग्राम पर रील और लड़का रोए रहा तो बाबू फोन पकड़ाए दो, ले तुम कार्टून देखो। यही सोचने वाली बात है। तो जे भगवान नहीं हो, अब बे बच्चा जो होत कार्टून देखत देखत बड़े हो जा, और कार्टून देखत देखत बड़े होत फिर ले लठिया कार्टून नहीं बना और कर फिर कुन्ना में बैठी ना मूड पकड़ेंगे, ले वो लड़का बहुत बिगड़ियो, जो तुमने बनाओ सोई भी तुम्हें समझ कर। क्यों जी? तो कहने का अभिप्राय ये है, मैया बच्चे को फोन नहीं दोगी तो वो एक बार रोएगा, दो बार रोएगा, लेकिन लड़के के भीतर, लड़की के अंदर, अपनी औलाद के अंदर अगर आपने संस्कार नहीं डाले तो वो जिंदगी भर आपको रुलाएगा, जिंदगी भर रुलाएगा। बच्चों को पालना आसान होता है, लेकिन परवरिश करना बहुत महाराज कठिन काम होता है। पाल हर कोई लेता है, लेकिन परवरिश हर कोई कर नहीं पाता है ना। अब एक महाराज डकैत रहे, बहुत बड़ी बड़ी डकैती कत करो, तो डकैती इतनी बड़ी बड़ी कत हतो कि महाराज मर्डर कर दे तो डकैती के पीछे ईमानदारी बताए रहे, मर्डर कर दे तो पुलिस ने पकड़ ला, महाराज जेल में डाल दा। और जब जेल में डाला तो क्या हुआ परीक्षित जी महाराज के भाई फांसी की सजा सुनाई दी गई। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो वह लड़का के जब फांसी को दिन नजदीक आओ तो 22 समय महाराज पुलिस वाले ने पूछी, भैया जो है आज तुम्हें फांसी लग जाए तो तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो महाराज अब्बा चोर ने कही, डकैत ने, भैया आखिरी इच्छा मेरी जा है कि हम मरते टाइम जो है अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, मुझे आखिरी बार मेरी माँ से मिला दो। ठीक ठीक, माँ को बुलाया गया। जैसे ही माँ बड़ डकैत के सामने आई तो बड़ डकैत ने अपनी अम्मा को देख के बके मुंह पे थूक दो, थूक दो चोर ने अपनी अम्मा के मुंह पे। पुलिस वाले ने पूछी, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? तो बड़ डकैत ने कही कि ऐसा हमने इसलिए किया कि अगर ये चाहती तो आज मुझे फांसी नहीं होती। बोले ऐसा क्यों? तो बड़ डकैत ने कही है कि एक दिन हम एक स्कूल में थे, बच्चा की साइकिल चुरा लाए, साइकिल चुरा करके लाए तो सबसे पहले हमने साइकिल अपनी अम्मा को ही दिखाई के लिए, जब हम बच्चा की साइकिल चुराए लाए तो जाने न मेरे तमाचा मारो, न डांटो, न फटकारो, बल्कि साइकिल चुराए में मेरी मदद करी। तो 22 दिना तो मेरे दिल दिमाग में जब बात बैठी थी कि डकैती जैसो धंधा, चोरी जैसो धंधा कहूँ, और जब 22 दिन अगर मेरे तमाचा मार देती तो आज हम इतने बड़े चोर नहीं बनते। तो बच्चा अगर गलती करे तो एक खींच के एक तमाचा मारो, और तमाचा कब मारो जब हम तुम्हें बताए दें। बच्चे की बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेकर के 18 साल तक की होती है। 5 साल को बच्चा है तो आंख एकदम सतर रखो, बच्चा अगर गलत काम करे तुरंत वह डांटो, तुरंत डांटो, तुरंत वह समझाओ। ठीक, और तुम जब सोच रही कि 18 साल को हो और फिर वो गलत काम करके आओ तो तुम्हें तमाचा, तुमने वह तमाचा मारो तो कुन्ना वो लाठी धरे रहे तुम्हारे काज। ईमानदारी की बताए रहे 5 वर्ष के बालक की अवस्था जैसे हो जाए तो पढ़ाओ लिखाओ खूब, लेकिन बके भीतर संस्कार डालना प्रारंभ कर दो। लेकिन माताएं क्या करती कि 5 साल को है तो कुछ गलती करके आओ तो जकाती, ये छोटो है बड़ो है जे तो अपने आप सुधर जे, बड़ो हो जाओ फिर नहीं सुधरो फिर क्या कहती ब्याह कर दिए औलाद हो जे अपने आप सुधर जे। बिगड़ो बहु आदमी को सुधरत नहीं है जब बात अपने दिल और दिमाग में बिठा ली, फिर चाहे बाकी घरवाली आ जाए जब औलाद हो जाए। हाँ, अगर तुमने न सुधार पाओ तो कोई सुधार नहीं पाइए। आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे, मेरे चित चोर का
ऊंचे हाथ करके बोला, ऊंचे हाथ करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की। बोलो राधे राधे, जोर से बोला और जोर से बोलो बंसी वाले की। क्या बात है, बहुत सुंदर। आज देखिए सुनीति ने जवाब दिया, बेटा तुम जंगल में जाओ तब तुम्हें वो परमात्मा मिलेगा। उसी समय आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ध्रुव जी ने जवाब दिया, ठीक है माँ, तो मैं अब जो है जा रहा हूँ वन में, और अब मैं वापस लौट करके तभी आऊंगा। कब? जब मैं उस परमात्मा को प्राप्त कराऊंगा, तभी आऊंगा। तो महाराज जो ये बात कही, तो उसी समय क्या हुआ कि सुनीति ने जवाब दिया, ठीक है बेटा चले जाओ, और मेरा आशीर्वाद जो है तुम्हारे साथ है। तो आज ध्रुव जी चल दिए। 5 साल के ध्रुव जी महाराज के मन में वैराग्य धारण हो गया। तब तक इधर उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जो है ये अवध छोड़ करके जंगल में भजन करने जा रहे हैं। तो उत्तानपाद ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा ध्रुव घर छोड़ करके तुम कहीं मत जाओ,
हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम तुम्हें अपना आधा शासन दे देंगे जिसमें तुम और तुम्हारी माँ आराम से रह लेना, लेकिन घर छोड़ के ना जाओ। तो ध्रुव जी महाराज बड़े खुश भये। अब खुश ध्रुव जी बाप नहीं भाई क्यों नहीं आधो शासन मिल रहा। ध्रुव जी खुश जवाब में भाई के बारे परमात्मा तुम तो वास्तव में मेरे असली बाप ने करे कि अबे तो हम तुमसे मिले नहीं आते और हमें आधो शासन मिलने लगू, और जब हम तुमसे मिल जाइए तो हमें पता नहीं कहाँ मिल जाइए। तो ध्रुव जी महाराज ने उत्तान पास से कही सुनो राजन, तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक, तुम्हारी दौलत शोहरत तुम्हें मुबारक, मुझे तो मेरे प्रभु प्यारे हैं। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, और मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे ये दौलत प्यारी नहीं है, मुझे तो मेरे प्रभु प्यारे हैं। चल दिए ध्रुव जी महाराज ने आधा शासन ठुकरा दिया, और आज 100 साल को डुकरा हो तो मुझे ही कहा तो हे ईश्वर भगवान तो हम कबहू मना लिए, एक लोटा जलते 2 अगरबत्ती लगाएंगे, दौलत नहीं दोबारा मिली तो आदमी दौलत पे गितो के ना परीक्षा दी मार। एक साइड दौलत दई जाए और एक तरफ भगवान बैठा दे जाए तो तुम किने चुने हो भगवान को? सो तो केवे वाली बातें हैं। हाँ तुम दौलत ही चुने हो, हमें पता है। तुम जा सोचियो कि हम तो मर ही जाए और नाती पंती काजे हो जाएगा दौलत हमारी। तो आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित हुआ क्या कि महाराज ध्रुव जी चल दिए, 5 साल के तो रहे, नंगे पैर जा रहे हैं। सुनीति रोती रही। आज वो धन्य है वो मैया जो अपने बेटे को महाराज भगवान से मिलाने के लिए बेटे का त्याग कर रही है। चले ध्रुव जी महाराज अब जिस रास्ते से जिस गली से ध्रुव जी गुजर रहे हैं उस रास्ते की स्त्रियां लड़कियां ध्रुव को देख करके मोहित हो रही हैं और कह रही है बहना जी लला कितना सुंदर है, जगह दर्शन कर ले मोई जा लगा जगह मैया मर गई ताई सजू अनाथ बहु घूम रहो। और महाराज जो है लड़कियां बोले क्या देख ले बहना दर्शन कर ले दैया कितना सुंदर है। सब दर्शन कर रहे हैं। अब ध्रुव जी महाराज नंगे पैर जो है चले हैं और जंगल में पहुंचे। जैसे ही ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे अब उसी समय ध्रुव जी महाराज अब जानते तो हते नहीं कि कहां परमात्मा मिले और कैसे मिले। नारद जी ने देखा और जब नारद जी ने देखा तो नारद जी सोचने लगे कि भगवान का इतना छोटा भक्त तो महाराज अब क्या हुआ क्या ध्रुव जी महाराज जानते तो हते नहीं। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान का इतना छोटा भक्त जो इतनी छोटी अवस्था में भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान को पाने के लिए यहाँ आया। तो उसी समय नारद जी ने सोचा कि ऐसे भक्त के दर्शन तो करना बहुत जरूरी है। तो नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के चले हैं और चलते 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 नारद जी जो हैं महाराज पहुंचे हैं कहां? जंगल में ध्रुव जी के पास में। अब जैसे ही महाराज ध्रुव जी के पास में पहुंचे हैं नारद जी तो उसी समय महाराज नारद जी
ने भेंट की है ध्रुव जी से। अब जैसे ही भेंट करी ध्रुव जी से तो क्या हुआ कि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बोले लड़के कौन हो तुम? बोले ध्रुव। बोले यहाँ क्या करने आए हो? जवाब दिया, मैं यहाँ भगवान को प्राप्त करने आया हूँ। नारद जी हंसन लगे, कहने लगे लोग बरसों तपस्या करते हैं लला, उन्हें भगवान नहीं मिलते, अब तू खेलवे कूदवे की उम्र में भगवान को पान आओ। मेरी बात मानो तो तुम्हें परमात्मा जो है ऐसे नहीं मिले, तुम यहाँ से लौट जाओ। अगर तुम यहाँ से लौटे नहीं तो जो है तुम यहाँ बड़े बड़े शेर भालू रहते हैं और शेर भालू तुम्हें खा जाएंगे, तो इसीलिए जो है तुम लौट जाओ यहाँ से। तो महाराज नारद जी से ध्रुव जी कहने लगे, अच्छा हमें शेर भालू खाई जाएंगे और तुम घूम रहे तुम्हें नहीं खाएंगे। नारद जी बोले, तो हम समझदार हैं, हम बड़े हैं तुम। तो ध्रुव जी कहने लगे, तो हम समझदार है और मेरी मैया ने मुझे जग कह के पठाओ है कि हम जंगल में जे तो मुझे परमात्मा मिले तासो, अब हम परमात्मा को पान आए मेरी मैया ने मुझे करे। तो नारद जी सोचने लगे, इसका मतलब भक्त के मन में संकल्प तो बड़ा दृढ़ है। तो नारद जी ने कही, अच्छा जब बताओ तुम भगवान को पान आए हो तो तुमने गुरु बनाए, तुमने गुरु बनाए? तो ध्रुव जी जानता ही नहीं हते कि गुरु का हो, ध्रुव जी जानता ही नहीं हते। तो अब ध्रुव जी ने कही, बाबा हम जानता ही नहीं कि गुरु का हो। तो नारद जी ने कही, जब तुम्हें जना ही मालूम कि गुरु का हो तो तुम्हें परमात्मा कैसे मिले? लला तुम घरे जाओ, गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु से गुरु मंत्र लियो, तब तुम जो है भजन करना हो तब तुम्हें परमात्मा मिले, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अच्छा गुरु सबको बनाना चाहिए, किनके गुरु हैं? उठाओ है नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सबको अपने जीवन में गुरु बनाने चाहिए, लेकिन गुरु बनाओ कैसे? अब आज के कलयुग में क्या है कि आजकल पैसा दे और गुरु बनाओ, ये कलयुग चल रहा है। हमने अपनी आंखें तो देखो कि महाराज गुरु पौआ पी रहे और संग में चेला पौआ पी रहे। तो ऐसे गुरु तो सावधान रहो, ऐसे गुरु तो सावधान रहो, ऐसे गुरु ते तो बिना गुरु के बने रहो तो बढ़िया। हाँ, और गुरु ऐसो बनाओ जो खुद परमात्मा में लीन होवे, संग में तुम्हें ले जाए। क्यों जी? क्योंकि गुरु का अर्थ क्या है महाराज? गुरु वही अच्छा होता है जो मनुष्य को अंधकार से निकाल करके और प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु अच्छा होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो आज देखिए क्या हुआ, अब ध्रुव जी बड़े चतुर रहे। ध्रुव जी सोचने लगे कि अब हम जो है घरे जाइए, फिर हम गुरु ढूंढे, गुरु बनाइए, गुरु से गुरु मंत्र लिए, तो ऐसे तो बहुत टाइम हो जाइए। तो महाराज नारद जी के पांव पकड़ ली ध्रुव जी ने, और ध्रुव जी बोले, बाबा तुम्हारे जैसो गुरु हमें कम नहीं मिले है, तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी तो चाहता ही आते कि ऐसे चेला के जो है हम गुरु बन जाए, तो चेला को उद्धार, गुरु को उद्धार। तो महाराज नारद जी ने कही, ठीक हम तुम्हें गुरु बन जाए। तो नारद जी ध्रुव जी के गुरु बन गए। नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र दिया। और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय आज महाराज क्या हुआ, नारद जी जो रहे वो वहां से चले गए, और जब नारद जी जो है वहां से चले गए हैं तो महाराज ध्रुव जी ने जो है जंगल में तपस्या की है। और जब तपस्या की है तो ध्रुव जी महाराज ने 1 महीने तक तप किया, कंदमूल फल खा करके, दूसरे महीने में जल पी करके, तीसरे महीने में ओस पी करके, धीरे धीरे 6वां महीना हुआ, ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया, प्राण वायु को खींचने लगे। धन्य है वो बालक जो 5 वर्ष की अवस्था में महाराज इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। उसी समय आज महाराज क्या हुआ, जब ध्रुव जी ने प्राण वायु को खींचा तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गया।
और जैसे इंद्र का इंद्रासन डोला है, सब बड़े दुखी हैं, सब बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, एकदम से सांस नहीं आ रही है, सब हाथ पैर फड़फड़ा करके मर रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। मरने लगे, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा और कहा कि चले जाओ और जा करके देखो कि कौन ऐसा भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, जाओ और जा करके उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चली, ध्रुव जी के डेंगा पहुंची और ध्रुव जी के डेंगा पहुंच के अप्सराएं कहने लगी, ओ बहना जो तो बना छोटो है और जितो खोटो, जितो छोटो उतो ही खोटो, छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। हमें जब लगा कि अम्मा ने छठी में जब गुण बंधा है तब वही जो तो खोटो है, और देखो तो कितनी कठिन तपस्या कर रहा है, बना 1200 और कठिन तपस्या देखो कितनी कर रहा हूँ। अब महाराज अप्सराएं कहने लगी जाकी तपस्या हार के तुम्हारा भंग कर दियो। बोले कैसे? बोले सुनो। अप्सराएं बोली